दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इन्नल्लाह मा साबरीन से करती हूँ। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़िया इलाही को कुरान और मुसलमान दोनों से दिक्कत है। इसका काम है दूसरे धर्मों पर अभद्र टिप्पणियां करके पब्लिसिटी बटोरना और बड़ी पार्टी में अपना टिकट बुक करा लेना, चाहे सांसद का या विधायक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी आस्था भारत के संविधान में है, तो इस महिला की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? #नाज़िया इलाही लिखकर देश के अमन पसंद लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, नफरत जीवी तत्वों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की नाज़िया इलाही खान गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं हुई? ये गोबर खाने वाली महिला अरेस्ट क्यों नहीं हुई? देश संविधान से चलेगा और संविधान हर किसी को अपने मजहब पर चलने का अधिकार देता है। नाज़िया इलाही खान के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट और FIR हुई है, फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद है उसका नफरती, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। क्या इसीलिए कि वो बीजेपी की प्रवक्ता है और उसको नफरत फैलाने और धर्म का मजाक बनाने का खुली छूट दे रखी है? वो जिस तरह से अपने गंदे मुंह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अभद्र टिप्पणी कर रही थी, तभी आप सोचिए, ये वो मुसलमान है जो हमेशा सब्र करता है। ये वही नाज़िया इलाही है जो मुसलमानों को कहती हैं कि इनको नौकरी न दो, इनको अपने घर के पास मकान मत दो, दुकान मत दो। दोस्तों, एक ब्रॉडकास्ट में नाज़िया इलाही ने खुलेआम जहर उगला। उसने समाज में शांति चाहने वाले हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई उसकी बेहद आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी ने एक बार फिर से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। आस्था और सम्मान पर इस तरह का सीधा हमला किसी भी सूरत में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने मोहम्मद की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस नफरत भरे बयान के खिलाफ जनता और समाज में भारी आक्रोश है। इसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी से काम लिया होता तो ये इस औरत की जबान रुकी होती, लेकिन जहरीले बयान हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इसके रहे हैं। बल्कि कई जगह कानूनी मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन नाज़िया इलाही खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थर थर कांप रही है। शांति नगर हो या फिर देश का कोई भी कोना, ऐसा नहीं जो नाज़िया इलाही के खिलाफ प्रदर्शन ना हो रहे हो और उसकी गिरफ्तारी की मांग ना हो रही हो। लेकिन जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ढिल्लसई दिखा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि नाज़िया इलाही किसी बड़े पार्टी के लोगों के छत्र छाया में पल रही हैं और इसी तरह का जहर उगलती रही हैं। दोस्तों, भावनाओं की आहत करने वाली BNS की धारा 299 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब नाज़िया इलाही का एक बयान आया जो कह रही है कि AI जनरेट है ये बयान। चलिए मान लेते हैं कि इसने AI जनरेट बयान दिया है, लेकिन उससे पहले इसके बयानों की, इसके जो ID है, चाहे ट्विटर की या फेसबुक की, उसको छानेंगे तो आपको केवल और केवल मुसलमानों के लिए जहर और उनके नबी और अल्लाह पाक के लिए उसके नफरत फैलाने का ही पूरा की पूरा आपको पोस्ट दिखाई पड़ेगा। नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी अगर जल्दी ना हुई तो वही होगा जो आई लव मोहम्मद के लिए हुआ था। जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे और फिर प्रशासन और शासन को थामना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, नाज़िया इलाही एक ऐसी महिला है जिसने जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, वो पूरी दुनिया के पैगंबर हैं, शांति का प्रतीक है। यहाँ तक कि चारों वेदों के जो ज्ञाता हैं, हिंदू समाज से जुड़े हैं, वो भी इनके नाम पर आंखें झुकाकर दामन चूम लेते हैं। लेकिन इस नाज़िया इलाही कमबख्त को जरा भी लाज ना आई। मुसलमानों को
बोलते बोलते जहर बोलते हुए, मारने काटने, गंदी गालियां, सुअर पालने, दांत पहनने, दुनिया भर की बात करने वाली नाज़िया इलाही ने आखिर नबी पर गंदा बोलने वाले खुलेआम मंच से उसने इस तरह की बातें की, वो बिल्कुल नाकाबिले और बेबर्दाश्त है। मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके पैगंबर पर ऐसी गंदी मलिच महिला ने उन पर ऐसी टिप्पणी की है जिनके खुद के 4 अफेयर सामने हैं। जबकि पूर्व मंगेतर की अगर बात की जाए तो वो खुलकर नाज़िया इलाही के चरित्र पर ऐसे ऐसे खुलासे उन्होंने किए हैं कि आप सोचेंगे कि एक महिला कितना स्तर गिरा चुकी है अपना, और ये अन्य जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से उसका व्यवहार रहा है। 4 उसके पास अपने ही खुद के लोग रहे हैं जिनके साथ उसने अलग अलग तरह से उनके संबंध रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुनीत वशिष्ठ ने नाज़िया इलाही के खिलाफ मोर्चा खोला था और नाज़िया इलाही के खिलाफ जो बातें बताई हैं वो खुलकर सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि नाज़िया इलाही ऐसी है। दोस्तों, नाज़िया इलाही जैसी गंदी महिला को इस धरती पर सोचिए बोझ है। जिस तरह की वो टिप्पणी करती है, सोचती है कि मुसलमानों पर गलत बयानबाजी करके हम सांसद बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, जैसा कि आजकल चल रहा है। जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो उतना ही तेजी से आसमान छूने लगता है। भाजपा उसे अपनी गोद में बैठा लेती है और मीडिया उसे हीरोइन बना देती है। तो यही हाल नाज़िया इलाही का है। 1000 बार चेहरे की सर्जरी करा चुकी नाज़िया इलाही, जैसे कि पुनीत वशिष्ठ कहते हैं, और न जाने कितने पुरुषों के गैर पुरुषों के साथ इस महिला के संबंध रहे हैं, जैसा कि पुनीत वशिष्ठ कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद भी आप सोचिए कि एक महिला मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का नफरत बो रही है। वो मुसलमानों को कत्लेआम करने की धमकी दे रही है। यहाँ तक कि मुसलमानों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो इनकी एक परंपरा होती है खतना की। जब बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, तो उनके प्राइवेट पार्ट के कुछ ऐसे अंग को काट कर निकाल दिया जाता है। वो पता है नाज़िया इलाही को। नाज़िया इलाही जब भी किसी हिंदू सभा में जाती हैं, हाथों में माइक होता है, तो ललकार के कहती हैं कि जहां भी मुसलमान दिखे उन्हें कैंची दिखाइए, यानी मुसलमानों को चिढ़ाइए कि तुम्हारा खतना हुआ है। नाज़िया इलाही इस कदर गिरी हुई नीच महिला है कि इनको इलाही नाम, यानी कि ये भी मुसलमान नाम रखकर, इलाही, नाज़िया इलाही नाम रखकर भी अब तक वो इसी पहचान से जानी जाती हैं। अभी तक इनको कोई ऐसा नाम नहीं मिला कि वो अपना नाम नाज़िया इलाही हटाकर कुछ और नाम रख लेती, और फिर भी मुसलमानों के पीछे पड़ी है। लेकिन मुसलमान छोड़ने वाला नहीं है नाज़िया इलाही को। नाज़िया इलाही की शामत आ चुकी है, हर जगह FIR हो रही है, और नाज़िया इलाही उसी नुपुर शर्मा की तरह गायब हो जाएंगी जिन्हें बीजेपी पहले उकसाएगी और फिर उन्हें ऐसे अंधेरे कोठरी में बंद कर देगी कि उनको हवा तक न लगेगी। वही हाल नाज़िया इलाही का है। लगता तो ऐसा है कि नाज़िया इलाही को बताया गया कि तुम इस तरह की बातें करो और मुसलमान भड़केगा। दोस्तों, मुसलमान अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गर्दन कटा सकता है, लाठियां खा सकता है, बेटे खा सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहना कभी नहीं भूल सकता। और अपने नबी की शान में तो वो किसी को गुस्ताखी करने नहीं देगा। लेकिन आपको फिर याद दिला दूं, ये जाहिल नाज़िया इलाही ने सोचा कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नबी को मानता है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी ही खूबसूरती से मानता है और मानता रहेगा। दोस्तों, जितना हो सके नाज़िया इलाही के अरेस्ट होने की, और ऐसा जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करते हैं उनके भी अरेस्ट की बात करना चाहिए, और प्रशासन को जल्दी इस संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी रोक लगाई जा सके। नमस्कार।